अब एंड सारा, क्या तकलीफ है? मैंने नोटिस किया तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। पूछा मैंने? नहीं, बस मैंने सोचा बताना मेरा फर्ज है। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं मुझसे, छिछोरा कहेगा। कहाँ जल्दी? जा रही हूँ मदीना से मिलना। क्यों? उसकी शादी हो रही है, उसको कोई मशवरा चाहिए मुझसे। तू कौन सा 3 बच्चों की अम्मा है जो तू मशवरा देने जा रही है उसे? देख, उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके बेचारी का घर बस रहा है, तू चलिए अपनी नहुसत फैला दे। बात किया तुमने इस लड़की से? क्यों आई वो यहाँ? भाई वो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। इतने इत्तेफाकात आम नहीं होते। पूरा होमवर्क करके आई है वो, सारे कनेक्शन जोड़ रखे हैं। मुझे तो कोई खतरनाक जासूस लगती है। पहले बता रहा हूं, इससे पहले हम कोई भारी नुकसान उठाए निकालें यहाँ से। बात दरअसल ये कि उसकी जो सौतेली माँ है ना, उसे बहुत परेशान कर रही है और कुछ नहीं है। वाओ, अनबिलीवेबल। छोटी लड़की झूठी कहानियां बेवकूफ बना रही है आप लोगों को। पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और मेरे घर तक आ गई है। मुसलसल मेरा पीछा कर रही है। मैं बता रहा हूं जिसकी आदत कितनी लगे। अनबिलीवेबल। तुम अभी तक कहीं नहीं आ फरजाद, आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं? तुम मेरे से दूर रहो। जब मेरे करीब आती हो मेरा नुकसान करवाती हो मनहूस लड़की। चल चल मेरे कमरे में जाके सो। चल, तेरी बीवी को इस घर में रखी है, यही गनीमत जान। मैं अब उसे अच्छी तरह से जांचूंगी, परखूंगी, उसके बाद बहू का दर्जा दूंगी। अम्मा प्लीज, अम्मा ऐसा जुर्म ना करो प्लीज प्लीज। हया ठीक है जावेद, वही समझ लिया। हर सीन चांटे से शुरू, चांटे पे खत्म। आराम से, मेहनत से कमाता हूँ। अब्बा ने जहेज में कुछ नहीं दिया था तुम्हारे। अब्बा ने जहेज में दिया होता ना तो बहुत एहतियात से चीजें इस्तेमाल करती। नहीं है, इसीलिए तो चाहता है जला के फेंक दूं। लेकिन जला नहीं सकती ना। हाँ, जला नहीं सकती हो तुम। मेरी चाय वापस करो मुझे। तोड़ दिया यार, इसमें दिल था मेरा। वैसे बड़ी फिल्मी मोहब्बत है आप दोनों की। आपको हमेशा उनके आने से पहले ही पता चल जाता है उनके आने। खान जी तो शहर जाके और प्यारे हो गए हैं। लगता है वहाँ की आबो हवा। अच्छा बस, जाओ किचन में, देखो किसी चीज की कमी ना हो। बातें करने खड़ी हो जाती हो। मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो यार? जैसे तुझसे पूछे बगैर तुझे पैदा किया। अबे कर ले सल्लू, बहुत मजा आता है। अबे यार, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कर लो। क्या बोल रहे हो? अबे मतलब तेरी होगी तो मेरी बारी आएगी ना। तू तो बड़ा खुशकिस्मत है जो तुझे लैला जैसी लड़की मिल रही है। मैं नहीं करूंगा ये शादी। अबे कैसे नहीं करनी शादी? जबान दे चुका हूँ। परसों निकाह है, खामोशी से शेरवानी पहन लेना, वरना ऐसा ना हो कि कफन पहनाकर हमेशा के लिए खामोश कर दूं। डैड, मुझे शादी करनी है। किससे शादी करनी है तुम्हें? मुझे किसी से भी शादी करनी है, बस शादी करनी है। यार एक बात शेयर करो ना कर भाई, तू रहने दे, मत शेयर कर कुछ भी। यार मैं सीरियस हूँ, सीरियस बात है, सुन ले यार। अच्छा चलो बता। वो लड़की यार क्या कमाया कर यार, पूछता क्यों नहीं? वाई यार सॉरी यार, तूने, मैंने तुझे देखा है कोई फुल फील के अंदर है, पहाड़ देख रहा है, सनसेट देख रहा है, ऊपर से तूने बात शुरू ऐसे की यार वो लड़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मैमूना खानम है। क्या तुम सब मेरे बारे में जानना चाहोगी? यस मैडम। मैं प्राइमरी पास करने के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे गांव के इससे कला में कोई मिडिल या हाई स्कूल नहीं था। इसलिए मेरे भाइयों ने मुझे घर बिठा दिया। मेरे स्कूल जाने की उम्र निकलते निकलते इतनी आगे निकल गई कि मेरे रिश्ते आने लगे, और फिर एक जगह बात पक्की भी हो गई। जिस दिन लड़के वाले मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाने के लिए आ रहे थे, उसी दिन खबर मिली कि गाँव में एक हाई स्कूल खुल रहा है। बस फिर हाई स्कूल की खबर सुनकर मेरा मोराल इतना हाई हुआ कि मैंने शादी से इनकार करके स्कूल में एडमिशन ले लिया, और फिर उसी स्कूल से मैट्रिक में सारे जिले में टॉप किया, और आज तो सबके सामने खड़ी हूँ। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जब मैं कॉलेज पहुंची और जिस तरह स्कूल में पहले दिन सबने मुझे उस्तादी समझा, उसी तरह तुम सब लोगों ने मुझे मैडम समझा। तुम सबकी बात सुनो। और तुम हो क्या चीज जो मेरे सामने जबान चला रही हो? सच कहते हैं आजकल के लड़के ना, लड़के कम आंटियां ज्यादा बनते जा रहे हैं। भाई ऐसे हाथ नचाना चाहकर तो लड़कियां नहीं लगती। मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी। यो प्लीज ऐसा नहीं करो, मैं क्या करूंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ, क्योंकि तुम तो दुनिया की आखिरी लड़की हो ना, है ना? जाओ। अब्बा से ज्यादा ना मेरी ये ख्वाहिश है कि तेरी शादी हनीफ से हो। क्यों अम्मा, तुम मेरी कब से इतनी दुश्मन बन गई? क्यों बुरा सोच रही है मेरा इतना? अरे देख, एक तो तू है अव्वल दर्जे की बदतमीज, ऊपर से अव्वल दर्जे की है तू ठुअड़। ना तुझे कोई काम आता है, ना खाना बनाना जानती है, और सुननी तो तूने वैसे ही किसी की नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है हनीफ से शादी करके तू इसी घर में रहेगी। मुझे क्यों नहीं दिखाया?
बेटे साइन भी कर रही है, प्रिंसिपल से मैं बनके बात भी कर ली। कितना झूठ बोलोगी? मुझे क्यों दिखाया अपने सर? आपको दिखाती तो मेरी शामत ही आनी थी। मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मेरी क्लास में सब लड़कियों के रिश्ते हो गए, मुझे भी शादी करनी। क्या? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। मामू जान नहीं, सिर्फ जान। कौन? बूझो तो जाने। फरहान। आपका जवाब दुरुस्त है, ये वाटर कूलर आपका हुआ। मामू जान को फोन दो। कभी मुझसे भी बात कर लिया करो, क्यों कि तुम मुझे फोन करो। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं तुम्हें फोन करूंगी। क्या कह रही हो तुम? क्या भाईजान का दिमाग खराब है कि तुम उनको फोन कर रही हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम मामू जान के बारे में? फोन दो उनको। छोड़ो उन्हें, मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे याद करती? तुम मौका ही कहाँ देते हो याद करने का? मरते ही नहीं हो। मरता तो हूँ, बस बताता नहीं। देखो मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का टाइम नहीं है। मुझे ये बताओ कि मामू जान कहाँ है? वो अपना फोन यहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। हो गया। तो फिर एक काम करो, मामू जान को बताना कि 3 दिन में मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। नहीं, कसम खाओ। बको मत, लाजमी बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, और मेरे लिए ना कनाडा से। हेलो 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 साक्षी, अखिल, कहाँ हो तुम? बैंकॉक में। हैं? किसकी कोख में? अच्छा बैंकॉक में हो तुम? अखिल, पापा यहाँ मेरे लिए एनआरआई लड़कों के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। उनकी टूरिस्ट वीजा की 2 महीने बाकी है ना। कैसा बाप पैदा किया तुमने? वैसे और क्या शौक है आपके? शादी करने का शौक है बचपन से ही। अरे ये क्या, मैं तो दुपट्टा भी उल्टा पहना हुआ है। मम्मी आपकी वजह से ना मैं हमेशा अपने सारे हवास को बैठती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे शादी करने का शौक है, किसी तरह शादी हो जाए और हनीमून के सवात चली जाऊँ। हाँ और बेटा खाना वाना घर के काम आते हैं आपको? कुछ भी नहीं मम्मी, लेकिन कोशिश बहुत करती हैं। मैं बता रही हूँ आपको, वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था। वो जरा सा पेट ही आ गया था, ठीक हो जाता। ओ फला मम्मी, अच्छा ही हुआ कि शादी के बाद आगे नहीं बढ़ी। मेरी उससे शादी हो जाती, हनीमून के लिए मैं सवा जाती, और वो तो बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं था। दिमाग खराब हो गया तेरा। अब तेरे लिए कोई फैशन मॉडल आएगा? नहीं भाई, फैशन मॉडल नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा हो ना। हनीमून जिंदगी में एक ही दफा होता है, और मैं नहीं चाहती कि सवार जाके मेरी तस्वीरें खराब आए। इसको अपनी शादी से ज्यादा सवार जाकर हनीमून मनाने का शौक है।